अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 6 का जो आज का टॉपिक हमारे पास होगा वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स का। नेटवर्क्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो नेटवर्क हमारे पास क्या होते हैं, जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं किसी भी वाइड के जरिए, किसी भी मीडियम के जरिए। अब मीडियम हमारे पास वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, यानी इंटरनेट केबल या फिर वाईफाई राउटर। तो जब भी दो डिवाइसेस किसी मीडियम के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम नेटवर्क कहते हैं उस चीज़ को। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइज। मीन्स कि हम जो नेटवर्क होता है हम उसको साइज, रेंज और पर्पस की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। एज एमसीक्यू के तौर पे भी आपके पास आ सकता है कि नेटवर्क को किस बेस पे हम क्लासिफाइड करते हैं। तो एमसीक्यू आ सकता है साइज, रेंज, पर्पस या ऑल ऑफ दिस हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह टाइप्स की बात करें, हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये 5 टाइप्स होती है जो नेटवर्क को डिवाइड करती है। तो वन बाय वन करके देखेंगे हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले आपके पास है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें हमारे पास क्या होता है, आपके पास डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मीन्स अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास सिंपल 1 to 10 मीटर्स होती है। मीन्स के डिवाइसेस जब इंटरनेट के बगैर एक दूसरे के साथ, इसमें हमारे पास इंटरनेट के साथ एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, बल्कि डिवाइसेस वैसे ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी ब्लूटूथ के जरिए हमारे पास आ गया डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, उस चीज को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट इज पैन होता है हमारे पास। अगर पैन की डेफिनेशन की बात करें पर्सनल एरिया नेटवर्क की, a PAN is a small network used for communication between personal devices such as। अब कौन कौन से हमारे पास पर्सनल डिवाइसेस हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स विद इन अ शॉर्ट रेंज। और रेंज हमारे पास क्या है, 1 to 10 मीटर्स। जितने भी हमारे पास डिवाइसेस है, ये डायग्राम में भी आपके पास नजर आ रहे हैं। पीसी है, लैपटॉप आपके पास है, हैंडफोन आपके पास है, फैक्स है। तो ये जितने भी डिवाइसेस एक आपस में पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रही हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, पैन होता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास ब्लूटूथ की हम एज एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। तो ब्लूटूथ में हमारे पास क्या है, ब्लूटूथ कनेक्शन बिटवीन अ स्मार्टफोन एंड अ वायरलेस हेडसेट फ्रॉम अ पैन। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई, एग्जाम्पल आ गई। लास्ट में हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेंज कितनी होती है, 1 to 10 मीटर होती है। ये हमारे पास पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें। लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है कि विद द यूज ऑफ इंटरनेट, आपके पास एक रूम में, एक ऑफिस में, एक बिल्डिंग में आपके पास जितने भी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कोई भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, वो सारा का सारा हमारे पास किसके अंदर आता है, लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। डेफिनेशन देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है। अ लैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स computers and devices within a limited area such as home, school and office buildings। ठीक है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर जितने भी डिवाइसेस आपके साथ, आपके पास इंटरनेट की हेल्प से कनेक्टेड है, राउटर्स हैं, स्विच है, एक दूसरे का कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए, वो हमारे पास लैन होता है। एग्जाम्पल में हमने उसने हमें क्या दिया हुआ है, द कंप्यूटर नेटवर्क इन योर स्कूल दैट कनेक्ट्स ऑल द कंप्यूटर्स इन द लैब इज अ लैन। मीन्स कि आपके पास स्कूल के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास एक कंप्यूटर लैब है। तो कंप्यूटर लैब में जितने भी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है, जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स पड़े हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर, एक स्कूल के अंदर, आपके पास एक लैब के अंदर है, वो हमारे पास क्या होता है, लैन होता है, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लैन आ गया। आगे हमारे पास क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। इसमें हमारे पास क्या होता है, आपके पास डिफरेंट लैंड आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी नेटवर्क की हेल्प, तो वो आपके पास एक मैन बन जाते हैं। जितने भी आपके पास, देखिए यहाँ पे ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच लिखी हुई है आपके पास एज अ रैंडम। ये आपके पास क्या लैंड्स हैं, छोटे छोटे लैंड्स हैं। यानी मीन्स कि आपके पास ऑफिस, कुछ ऑफिस मिलके आपके पास क्या बने, 4 से 5 ऑफिस मिले तो आपके पास मैन बन गया। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज हमारे पास होती है अप टू 50 किलोमीटर। मीन्स के सिटी के अंदर अंदर हम कह सकते हैं आपस में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो हमारे पास मैन के अंदर आते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर।
सिटी के अंदर अंदर। डेफिनेशन की बात करें, अ मैन इज अ नेटवर्क दैट स्पैन्स अ सिटी और अ लार्ज कैंपस कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स टुगेदर। मीन्स कि आपके पास एक सिटी के अंदर है, आपके पास डिफरेंट स्कूल्स हैं, यानी एक स्कूल के डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो जितनी भी ब्रांचेज एक सिटी के अंदर है, तो उनका अगर हम आपस में कनेक्शन क्रिएट कर दें, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरनेट की हेल्प से, तो वो हम आपस किस कैटेगरी के अंदर आएगा? मैन के अंदर। यहाँ कोई लार्ज कैंपस दिया है, लार्ज कैंपस में हमारे पास एक मैन के अंदर ही हमारे पास आता है। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या आ जाती है? जी अप टू 50 किलोमीटर, ये हमारे पास इसकी रेंज है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगा? द नेटवर्क दैट कनेक्ट्स वेरियस ब्रांचेस ऑफ यूनिवर्सिटी अक्रॉस अ सिटी इज अ मैन। वही बात है कि हमारे पास सिटी के अंदर एक यूनिवर्सिटी की जितनी भी ब्रांचेज हैं, तो आपस में जो उनका कनेक्शन है, वो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। लास्ट आगे हमारे पास क्या आ जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वैन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? आपके पास जितने भी लैंड्स और मैन्स, उनको आपस में कनेक्ट कर लिया जाए, तो वो हमारे पास क्या बनता है? एक सिंपल वैन बनता है। लैंड और मैन दोनों को कनेक्ट कर लिया जाए, अपने पास क्या आ जाता है? वैन। डेफिनेशन देखिए हमारे पास क्या होती है? वैन कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स एंड मैन्स। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वैन। जितने भी लैंड और वैन्स को अगर हम कंबाइन कर लिया जाए, एक जो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया बन जाता है आपके पास, तो वो वैन में आता है। उसने के एग्जांपल दिया कि इंटरनेट हमारे पास क्या है? हमारे पास इसकी एग्जांपल है, मीन्स के एक कंट्री के अंदर, एक वर्ल्ड के अंदर जितने भी डिवाइसेस, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हमारे पास किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा? वैन के अंदर। एक वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? द नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिफरेंट ब्रांचेस ऑफिस ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी अक्रॉस कंट्रीज इज अ वैन। मीन्स कि आपके पास एक कंपनी है, तो उसकी जो ब्रांचेज है वो मल्टीनेशनल है, मीन्स के बाकी कंट्रीज के अंदर भी उसकी ब्रांचेज हैं। तो आपस में जो कनेक्शन है उनका, कम्युनिकेशन जो हो रही है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास, तो सारा किसकी हेल्प से हो रहा है? वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से। तो ये हमारे पास क्या आ गया? वैन आ गया। कि जब लैंड्स और मैन्स को कंबाइन कर लिया जाए, तो हमारे पास क्या बन जाता है? वैन बन जाता है। लास्ट में हमारे पास आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। इसमें हमारे पास क्या होता है? एक कैंपस के अंदर आपके पास जितने भी आपके पास ऑफिस है, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, आपस में उनका कनेक्शन, मीन्स आपके पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का कैंपस के साथ कनेक्ट, अकेडमिक है, एग्जामिनेशन हॉल है, एडमिशन सेक्शन है। इन सबका आपस में जो कनेक्शन होता है एक लिमिटेड एरिया के अंदर, एक लिमिटेड कैंपस के अंदर, उस चीज को हमने कैन का नाम दिया। तो कैन हमारे पास क्या होता है? इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स within a limited geographical area such as a university campus और a business park। अब जैसे हमारे ऊपर जो मैन था, मैन में हमारे पास क्या था? एक सिटी के अंदर था हमारे पास जितने भी कनेक्शन क्रिएट थे, पूरे सिटी के अंदर। लेकिन कैन में हमारे पास क्या होता है? सिंपल एक कैंपस के अंदर जितने भी आपके पास ब्लॉक्स हैं, जितने भी आपके पास रूम्स हैं, सबका आपस में जो कनेक्शन है, एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया आ गया हमारे पास। वो हमारे पास कैन के अंदर कैटेगरी के अंदर फॉल करता है हमारे पास। उसमें हमारे पास क्या क्या दिया? एग्जामिनेशन सेक्शन हो सकता है आपके पास, एडमिशन सेक्शन हो सकता है आपके पास, लाइब्रेरी हो सकता है, एकेडमिक बिल्डिंग्स हो सकता है। इन सब का कनेक्शन आपस में है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं जियोग्राफिक, लिमिटेड जियोग्राफिक के अंदर। तो वो हमारे पास कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर फॉल करेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? द नेटवर्क दैट कनेक्ट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स विद इन अ यूनिवर्सिटीज है कैन। एक यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उनका आपस में कनेक्शन, वो हमारे पास स्कैन होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास था जो नेटवर्क होता है, हम उसको बाय साइज, बाय रेंज, बाय पर्पस डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या देखी थी? पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें आपस में डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट। ब्लूटूथ हमने उसकी एग्जाम्पल ली थी। सेकंड था लोकल एरिया नेटवर्क। आपके पास जितने भी डिवाइसेस एक रूम के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, इंटरनेट की हेल्प से डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आ रहा है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन जो हमने पढ़ा था, मैन के अंदर क्या होता है? हमारे पास एक सिटी के अंदर जितने भी ऑफिस हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं,
एक सिटी के अंदर, वो हमारे पास मैन होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है हमारे पास। फिर हमने वैन पढ़ा, वैन में हमारे पास क्या होता है, जितने भी लैंड्स और मैन्स, इनको आपस में कंबाइन कर ले, जो तो हमारे पास एक वैन बनता है। उसकी एग्जांपल हमने क्या ली थी, इंटरनेट। कि जो पूरी दुनिया में आपके पास जितने भी डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर फॉल करेंगे। और लास्ट में हमने क्या देखा, कैंपस देखा, कैंपस एरिया नेटवर्क के कैंपस के अंदर जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब का आपस में कनेक्शन, उनमें कम्युनिकेशन, उनमें डेटा एक्सचेंज, एक लिमिटेड जियोग्राफिकल के अंदर, वो हमारे पास स्कैन के अंदर कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो ये हमारे पास उसकी नेटवर्क की टाइप्स की, नेटवर्क हमने क्लासिफाई किया था डिफरेंट टाइप्स के अंदर। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।